हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर एक गद्य खंड का संस्मरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें बचपन नाम का एक यहाँ पर संस्मरण है, जिसमें जो कृष्णा सोबती जी हैं, जो इसकी लेखिका हैं, उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं। तो बचपन में उनके साथ वो कहाँ रहती थी, क्या क्या वो खाती थी, क्या वो पहना करती थी, क्या क्या उनके शौक थे और किन किन चॉकलेट्स को वो खाया करती थी और कहाँ वो रहते थे। बचपन में उनका चश्मा कौन सी दुकान से बना, ये सब वो बातें आपसे शेयर कर रही हैं और इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा इसका हम सारांश देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बचपन में कृष्णा सोबती जी ने आपके साथ बचपन में क्या क्या करती थी, वो आपके साथ क्या कर रही हैं यहाँ पर शेयर कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कृष्णा सोबती जी का जो अभी जो है उनकी प्रेजेंट में जो उनकी फोटो है वो इस प्रकार से वो दिखती हैं और बचपन की फोटो भी उन्होंने यहाँ पर आपको शेयर की हुई है कि बचपन में उनके पास एक चश्मा भी था जिसको वो पहना करती थी और इस प्रकार से वो दिखा करती थी। ये उनका चचेरा भाई है जो कि उनको क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो देखिए अब क्या वो कह रहे हैं इस संस्मरण में। तो देखिए लेखिका अपने बचपन की यादें इस संस्मरण में लिखती हैं। तो बचपन की जो उनकी यादें हैं वो इस संस्मरण में जो है लिख रही है। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें काफी बदलाव आए हैं। तो इस पाठ का जो सारांश है, इस संस्मरण का जो सारांश है, कहना क्या चाह रही हैं, वो अपनी बचपन की बातें आपको बता रही हैं कि जो उनकी बचपन की यादें हैं और अभी हैं, मतलब कि उनके जो रुचि है, जो उनका पहले पहनने का ढंग था और अब जब उनकी क्योंकि उम्र जो है काफी हो गई है, ठीक है, तो अब जीवन के इस पड़ाव में अब उनकी जो है क्या उनकी रुचि रही है और पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। तो क्या कहना चाह रही हैं कि वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें काफी क्या हो जाता है, बदलाव भी हो जाता है। जैसे कि वो बचपन में रंग बिरंगे वो कपड़े पहना करती थी, धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उनके जो शौक हैं वो थोड़ा सा बदल गए हैं। पहले वो कलरफुल जो है फ्रॉक और स्कर्ट वगैरह पहना करती थी, लेकिन अब जो है वो क्या कर रही हैं, सिंपल से उनको सफेद कुछ फीके फीके उनको कलर जो है पसंद आ रहे थे, ठीक है। बचपन में घर के बच्चों को अपने काम खुद करने होते थे, जैसे हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा कि वो क्या करती थी, रविवार को वो सब लोग अपने मोजे धोया करते थे और उसके बाद वो अपने जूतों को पॉलिश किया करते थे। तो ये बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि वे रविवार को अपने मोजे जो है धोती थी और पॉलिश करके चमकाती थी। उनका घर जो है शिमला के मॉल रोड के पास था, ठीक है। उनका जो घर था वो शिमला के मॉल रोड के पास था। आगे आपको पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। उन्हें रस भरी काफल, कसमल, अनारदाने का चूरन, चना जोर गरम और पेस्ट्री, भुने हुए चेस्टनट बहुत पसंद थे। तो ये सारी चीजें हम आपको आगे पिक्चर में दिखाएंगे। तो क्या क्या उनको पसंद था, उन्हें जो है रस भरी जो है उस समय की जो काफल हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार का उनका कलर होता था, कैसे वो रसीले क्या है काफल होते थे। कसमल अनारदाने का चूरन, चना जोर गरम और पेस्ट्री, भुने हुए चेस्टनट बहुत उनको पसंद थे। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहा, सूरत बनी लंगूर की कहकर चिढ़ाते थे। तो जैसा ही हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब उनको चश्मा लगा तो उनका चचेरा भाई, शाम को वो लोग चाय पर आए हुए थे उनके घर पे, तो उन्होंने अपनी बहन को यानी कि कृष्णा सोबती जी को उन्होंने यहाँ पर चिढ़ाया कि क्या बनी, उनकी जो सूरत है, सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर, तो ये है आपका कौन सा, ये आपका शिमला है, ठीक है, जहाँ वो रहा करती थी बचपन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिस रोड मॉल की वो बात कर रही हैं, वो मॉल यहाँ पर दिखाया गया है। आगे उन्होंने चर्च की बात की थी, तो जहाँ से वो घंटियां भी बजती थी तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें देखिए मॉल रोड पर घूमते हुए लोग, इसका जिक्र भी यहाँ पर पाठ में आया था। तो यहाँ पर उन्होंने, ये मॉल रोड है जहाँ पर लोग जो है घूम रहे हैं, ठीक है। लेखिका के बचपन की जो है ये पोशाकें थी, इस प्रकार से वो कपड़े पहना करती थी रंग बिरंगे। तो कृष्णा सोबती जी यहाँ पर अपनी बचपन की कुछ फोटो भी आपको शेयर कर रही हैं, किस प्रकार की वो, देखो उनको कुछ फ्रॉकें अभी तक भी उनकी याद थी। इसके बाद देखिए कसमल क्या होते हैं, इस प्रकार से कसमल का ये पिक्चर है।
ठीक है, चित्र है यहाँ पर। और देखिए ये आपके काफल हैं, आप लोग खाते होंगे। ठीक है, चेस्टनट हो गए ये। और देखिए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये किसने बोला था? उनके चचेरे भाई ने। तो अब वो उनकी आंख पर जो है चश्मा जब लगाया गया तो उनके भाई ने उनको चिढ़ाया कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, जब उनके चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया तो वो बार बार शीशे आईने के सामने जाती हैं और फिर अपने को देखती हैं, बार बार चश्मा निकालती है, फिर देखती है, नहीं नहीं, हाँ हाँ, यानी कि वो कभी बोलती है कि क्या मैं सच में लंगूर की तरह लग रही हूँ, फिर वो बोलती है नहीं नहीं, फिर वो चश्मा लगाती है, फिर बोलती है हाँ हाँ मैं ऐसा ही कुछ दिख रही हूँ। तो वो भी खुद से, उसको भी संदेह हो जाता है उनको भी कि क्या मैं इस प्रकार से ही दिख रही हूँ। तो देखिए लेखिका के पहनावे में क्या बदलाव आया। तो पहले इस प्रकार के वो कपड़े पहना करती थी बचपन में, और उम्र के इस दराज में, इस मोड़ पर जो है अब वो इस प्रकार के कपड़े पहनने लगी है। तो ये सबके साथ है, वो अपने बचपन की बातें यहाँ पर आपको बता रही है। तो ये वो चीजें हैं जो वो क्या क्या चीजें मजे लेकर खाती थी। तो क्या क्या वो खाती थी, यहाँ पर वो चीजें आपको। तो देखिए, काफल हो गया, कसमल हो गया, और चेस्टनट हो गया, और ये रस भरी। तो ये है इनका पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको हम आगे करेंगे। तो देखिए कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं जिनको हम अब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेखिका जो है बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर करेंगे, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, लेखिका इतवार की सुबह क्या काम किया करती थी। चलिए कौन जवाब देगा इसका? कोई बच्चा? देखिए हमने पूरा पढ़ लिया है चैप्टर, आपका पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं। चलिए हाथ खड़े कीजिए, क्या किया करती थी लेखिका इतवार की सुबह को? जी ऐसी अमोदी, बेटा माइक ले लीजिए बेटा आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम ज्योति है। ओके बेटा ज्योति, चलिए बताइए क्या किया करती थी वो इतवार की सुबह को? लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और हाँ जी, जूते पॉलिश करती थी। हाँ, जूते पॉलिश करके चमकाती थी और कपड़े धोती थी। कपड़े नहीं, यहाँ पर हमें दो ही बातें उन्होंने बताई हैं कि वो क्या करती थी। एक तो अपने मोजे धोआ करती थी, और दूसरा अपने जूतों पर पॉलिश किया करती थी। ठीक है, चलिए आप लोग नोटबुक निकाल लेंगे सारे बच्चे, और इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इतवार की सुबह को लेखिका क्या करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके, वो चमकाती थी। इतवार की सुबह इसी काम में वो लगाती थी। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लेंगे सारे बच्चे। नोटबुक निकालिए और इस प्रश्न को आप लिखिए, और इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। चलिए, इससे पहले एक और प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। वह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते वो पॉलिश करके चमकाती थी, और इतवार की सुबह इसी काम में लगाती थी। लिख लिया सबने? सभी बच्चों ने लिख लिया? हाथ खड़े कर लेंगे जिन्होंने लिख लिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताती है? क्या बताना चाह रही बेटा? कोई बच्चा ये बताएगा? चलिए, लेखिका ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है। उन्होंने ये कहा है बीच में कि यह बताओ कि तुम्हारे समय और हमारे समय में बहुत
फर्क हो गया है। चलिए आप बताइए बेटा। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताती है? क्या क्या उन्होंने परिवर्तन आपको बताया था यहाँ पर कि उस समय मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें थी और खाने पीने में क्या क्या बदलाव हुए हैं? कुछ भी, थोड़ा सा, जितना भी आपको याद है। कोई जरूरी नहीं आपको वर्ड्स टू वर्ड्स यहाँ पर कहना है, अपने शब्दों में बोलिए। क्या कुछ वहां पर उनके समय, उनके बचपन में मनोरंजन की चीजें क्या थी? जैसे कि आजकल आप लोग टीवी देखते हो, है ना? मोबाइल, टीवी का तो अब जमाना ही निकल गया है, टीवी का भी मोबाइल फोन है। तो उस समय वो क्या मनोरंजन की क्या क्या चीजें वो देखा करती थी, क्या क्या उस टाइम होता था, और अब क्या है, खाने पीने में क्या बदलाव आया है? मैं नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? चंचल। कंचन। चलिए बेटा, कंचन या चंचल? चंचल। चंचल। चलिए चंचल, बताइए क्या कहना चाह रही हूँ वो इस बात से? लेखिका, मैम लेखिका के बचपन में बहुत सस्ती सामान होता था, सस्ता सामान, और हाँ, यहाँ बहुत महंगा, हमारे जमाने में बहुत महंगा सस्ता। सामान मिल रहा है। अच्छा, ऐसा तो हमने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा है कि सस्ता और महंगे से मतलब नहीं है बेटा। यहाँ पर वो अपने रुचि की, अपने इंटरेस्ट की बात कर रही है पहले कि तक उस समय क्या। हाँ, पहले तक बोलिए। फोन फोन नहीं होते थे, आजकल फोन होते हैं। हाँ, फोन का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया यहाँ पर, वो तो हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उस समय क्या हुआ करते थे। जैसे आजकल टीवी आप देखते हैं, उस समय क्या टीवी हुआ करती थी? नहीं। क्या था टीवी की जगह पर? रेडियो। और टीवी की जगह पर क्या था? चलिए, रेडियो। कोई रेडियो नहीं था, ग्रामोफोन था उस समय, जो कि अब आप टीवी देखते हैं और रेडियो सुनते हैं। हालांकि उसका भी समय चला गया है, बट उस समय की बात वो कर रही हैं कि उस समय क्या हुआ करता था, ग्रामोफोन। ठीक है। और खाने पीने में क्या क्या बदलाव आया है? लेखिका के बचपन में आइसक्रीम और चॉकलेट, कुल्फी की जगह। कुल्फी। चलिए, आपके पास किताब है? बसंत पाठ्य पुस्तिका की किताब है आपके पास? मैम 7 की है मेरे पास तो। अच्छा, 7 की। आप कौन सी क्लास के हो? 7 से। आप 6 के हो तो 7th की बुक क्यों रखी हुई आपने? पहले 6 पढ़ लीजिए, फिर रख लेना 7th की। 7 मतलब रखी है, वैसे 6 की भी है। हाँ, तो उस पाठ को आप पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर आपको दिए हुए हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर बता रही हूँ कि क्या क्या बैठ जाएंगे आप, माइक रख लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ऐसा क्यों वो कह रही हैं? तो देखिए क्या क्या यहाँ पर उनके समय में, उस समय में और अभी में बदलाव आया है। तो ये तो वही बात है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज हर घर में जो है रेडियो और टेलीविजन देखने को मिलता है। कुल्फी की जगह जो है, जो वो कुल्फी खाया करती थी, कुल्फी की जगह आइसक्रीम आज आ गई है। कचौड़ी और समोसे की जगह पेटीज लोग खा रहे हैं। ठीक है ना? बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान जो है कोक और पेप्सी ने ले लिया। तो ये चीजें, ये बदलाव आया है उनके खाने में और मनोरंजन में। तो इसको आप लिख लीजिए। और ये चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? पहले जब भी कोई आपको पाठ पढ़ाया जाता है तो इसमें आपको किसी के लिखने की, या यहाँ से आप इसको खुद से लिख सकते हैं घर में। चलिए, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से प्रश्न लिख लेंगे, उत्तर को आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है ना? गद्य खंड में आप पाठ को पढ़िए और प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न के उत्तर आप खुद से दे सकते हैं। ठीक है ना?
चलिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, हाथ खड़े कर लीजिए जिनका हो गया है। जब भी गद्य खंड में आप कोई पाठ पढ़ते हैं, उसमें निबंध हो गया, कहानी हो गई, संस्मरण हो गया, तो सबसे पहले आप पाठ का शीर्षक क्या है, उसके लेखक या लेखिका कौन है, इस बात को देखिए। फिर पाठ का आप एक बार पढ़िए, फिर उसका सारांश देखिए, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, इस पाठ से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, ये चीज आप देख लीजिए। फिर आप प्रश्न उत्तर लिखिए खुद से, और खुद से ही उसके आंसर ढूंढिए। ये इतना कठिन नहीं है, हिंदी भाषा तो आप जानते हैं, तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं। आपको किसी के आंसर की, यहाँ पर किसी के उत्तर की जरूरत नहीं है, आप पाठ से खुद लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसको तो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो क्यों छेड़ते थे बच्चे उन्हें? तो देखिए, लेखिकार के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी, तो इसलिए वो उनको चिढ़ाया करते थे। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं मालूम लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस बात को भी आप लिख लेंगे कि क्या उनके चचेरे भाई उनको बोला करते थे। इसके बाद एक प्रश्न है जीआईसी अंबोदी, आप सुन लीजिए प्रश्न। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे ले लेकर खाती थी। लेखिका बचपन में कौन सी चीजें मजे ले लेकर के खाती थी। चलिए चलिए, जिनको लिखना है वो भी लिख लेंगे, साथ साथ आप अपना आंसर भी करते रहेंगे। चलिए। लेखिका बचपन में कुल्फी हाँ जी। कुल्फी और चॉकलेट और आइसक्रीम, समोसा, जलेबी मजे ले लेकर खाती थी। कुछ बातें अपनी तरफ से देखिए, यहाँ पर अपनी तरफ से मतलब यहाँ हमें कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, जलेबी की तो यहाँ पर बात ही नहीं आई थी। ठीक है, एक तो वो जब उनको चॉकलेट दिया जाता था तो वो खड़े खड़े नहीं खाती थी, आपने पढ़ा है ना हमने। तो वो खड़े खड़े नहीं खाती थी, वो घर जाती थी और खाना खाने के बाद आराम से लेट करके क्या खाया करती थी, चॉकलेट को खाया करती थी। दूसरा जो है, जब वो ग्राउंड में घूमती थी, उस मैदान में घूमती थी, तो वहां पर वो चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण जो है मजे ले ले करके खाती थी। ठीक है, दो ही चीजों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, कि वो मजे ले लेकर खाती थी, कि जब वो चने जोर गरम मसाले को खाती थी तो वो ग्राउंड में जब उस मैदान में घूमती थी तो वो उनको पता ही नहीं चलता था कि कब उन्होंने यहाँ से पूरा चक्कर लगा दिया है। और दूसरा वो जो है, जब चॉकलेट उनको मिलती थी वो चॉकलेट खड़े खड़े नहीं खाती थी, बल्कि घर लेकर के रात शाम का जब खाना उनका हो जाता था उसके बाद वो आराम से मजे ले लेकर के खाती थी। इन दो ही बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर देखिए आगे इस प्रश्न को भी आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, चॉकलेट और चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण वो जो है यहाँ पर मजा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। इसमें और एक प्रश्न यहाँ पर और इसमें ऐड हो गया है कि उनमें जो है उनके प्रमुख जो फल थे, उनके जो फेवरेट फल थे जिनको अभी भी वो याद कर रही हैं, वो क्या क्या थे। तो क्या क्या थे वो, रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। ठीक है, चलिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस पाठ के, उनको आप कर सकते हैं क्योंकि गद्य खंड है तो इसमें इतना ज्यादा कोई कठिन नहीं है। तो प्रश्नों को आप घर में, ये आपका होमवर्क रहेगा
कि इस पाठ के जितने भी आगे के प्रश्न हैं उनको आप घर से खुद से करेंगे, क्योंकि पाठ हम पढ़ चुके हैं। और नहीं भी अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो इतना आप कर सकते हैं, एक बार फिर से आप पाठ को पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों को आप खुद से कर सकते हैं। और यही आप कीजिए, खुद से कीजिए, स्कूल से भी नहीं, ना बुक से देखिए, खुद से आप पाठ गद्य को पढ़िए और फिर वहां से प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ढूंढिए। ठीक है, तो इससे आप आगे आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे आप प्रश्नों के उत्तर को बनाने में सक्षम होंगे। आगे के जो क्लासेस हैं वहां पर आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो आप दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि गद्य खंड है, इजी रहता है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।